अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हो पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको मनाज़िर बराह रास्त जहाँ एक बार फिर से पुलिस और मुजाहिरीन आमने सामने झड़प मुतवक्के है। और यहाँ पर जो है पुलिस मुंतशिर कर रही है तमाम तर पार्टी वरकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं। चूंकि ये समझ लीजिए कि ये जो चेक पोस्ट है एक किस्म की बाउंड्री अब बन चुकी है और इसको एक बाउंड्री का दर्जा ही दे दिया गया इंतजामिया की जानिब से। पुलिस इधर से उस पार नहीं जा रही और मुजाहिरीन को उधर से इस पार नहीं आने दिया जा रहा। जो मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं अब उन्हें वापस धकेला जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद है जो इनको मुंतशिर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। ताज़ा दम दस्ते यहाँ पर मौजूद हैं और पीछे अगर देखें तो हमारे अक़ब में वहाँ पर शेलिंग इस वक्त भी हो रही है। वो थोड़ा सा दूर का मंजर है लेकिन आप अगर उस तरफ देखें तो वहाँ पर शेलिंग जो है वो हो रही है क्योंकि वहां से मुजाहिरीन इधर आना चाह रहे हैं और इनके साथ मिलकर ये आपस की तरफ इकट्ठे होकर ये तमाम पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पेशकदमी करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको रोका जा रहा है। दरमियान में एक लेयर जो है वो पुलिस की है। इस वक्त देख रहे हैं कि मामला थोड़े से गर्म हो रहे हैं। ये जनाब पीटीआई के वर्कर्स हैं जो कि पेशकदमी कर रहे हैं। पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन पीटीआई वर्कर्स जो हैं वो बज़िद हैं और उनका ये कहना है कि हम आगे जाएंगे और आज जलसे में आगे बढ़ेंगे। ये मनाजिर भी इस वक्त आप देख सकते हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी की जा रही है और पुलिस से कहा जा रहा है कि आप हमें रास्ता दें। अभी यहाँ पर नारेबाजी शदीद की जा रही है और लोग जो हैं वो एक दूसरे को इकट्ठा कर रहे हैं। रावी चेक पोस्ट पर जनाब पुलिस और पीटीआई कारकुन जो है उसमें लड़ाई अब शुरू हो चुकी है और उसके बाद लड़ाई थोड़ी सी कम हुई लेकिन अब जो है नारे लगाकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा जा रहा है। जो पुलिस है वो यहाँ पर खड़ी है और रोकने की कोशिश कर रही है और पुलिस हत्तल इम्कान यही कोशिश कर रही है कि इनको ज़बान के ज़रिए बातों के ज़रिए रोका जाए और पुलिस का एक दस्ता जो है वो यहाँ पर खड़ा हो गया है और इनको रोकने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता इस जगह पर मामलात कुछ बेहतर हैं। यहाँ पर अभी कोई लाठी नहीं बरसाई गई। इससे पहले कुछ लाठियाँ बरसाई गई हैं। एक दो लोग जख्मी हुए भी हैं जिनको लाठियाँ लगी हैं और इस वक्त जो है तल्ख कलामी भी देखने में आ रही है पुलिस और कारकुनान के दरमियान। जिस तरह से आप देख रहे हैं जो पीटीआई कारकुनान, औरतें भी यहाँ पर मौजूद हैं, खवातीन भी यहाँ पर हैं और वो भी पसंद हैं, वो आगे जाना चाह रही हैं और पुलिस पर जोर डाला जा रहा है कि हमें आगे जाने दिया जाए, जबकि पुलिस भी पसंद है और वो इनको पीछे धकेल रही है। यहाँ पर वकला भी मौजूद हैं जो कि पीटीआई वर्कर्स हैं और पीटीआई के वकला हैं और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ से रास्ता खोला जाए और ताकि आगे जाया जाए। लेकिन यहाँ पर लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है और लोग वसीते हैं कि जी हमारे लिए रास्ता खोला जाए और हम जो हैं वो आगे जाना जा रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त मनाजिर भी देख रहे हैं कि लोग मौजूद हैं और पुलिस को इस वक्त हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि कन्विंस किया जाए रास्ते खोलने के लिए। हालांकि इस वक्त शेल यहाँ पर भी बरसाए गए हैं, आंखों में चुभ रहा है ये धुआं, लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर खड़े हैं। खवातीन भी यहाँ पर हैं, वकला हैं यहाँ पर पीटीआई के और दीगर शहरी और पीटीआई के कारकुनान जिसमें खवातीन भी मौजूद हैं, फैमिलीज भी हैं। पुलिस और इन कारकुनान के दरमियान जो है वो अब डायलॉग्स हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि रास्ता खोला जाए लेकिन अभी तक जो है वो रास्ता खुला नहीं है, रास्ता नहीं दिया जा रहा आगे जाने के लिए। और पुलिस की जानिब से भी ये कोशिश की जा रही है कि इस मामले को अफहाम व तफहीम के ज़रिए हल किया जाए और इनको पीछे धकेल किया जाए, पीछे की जानिब धकेला जाए। ये नारेबाजी भी की जा रही है और जितने भी पीटीआई के कारकुनान हैं उन्हें चार्ज किया जा रहा है ताकि इनको मोटिवेट किया जाए और आगे बढ़ें। इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं, इनके दरमियान मामलात अभी तक सुलझते दिखाई नहीं दे रहे और लग नहीं रहा कि ये मामला हल होगा फिलहाल और पुलिस जो है आगे जाने देगी। पुलिस हुक्म का इंतज़ार कर रही है और जो कारकुनान हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं रास्ता खोलने का। और हम ये जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि जी हम पहुंचेंगे और ये पुलिस वालों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो कारकुनान हैं वो अभी भी मोटिवेट हैं, पुरअज़्म हैं और उनका यही कहना है कि जनाब हम पहुंचेंगे और हम आज यहाँ खड़े हैं। गर्मी की शिद्दत है लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर लोग खड़े हैं और अब ये चेक पोस्ट के इस तरफ आ चुके हैं, यानी कि ये समझ लीजिए कि एक फरलांग आगे आ चुके हैं ये उस बाउंड्री से जो पुलिस की जानिब है। और यहाँ पर खवातीन भी नारे लगा रही हैं, खान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार, और खवातीन के साथ साथ यहाँ पर दीगर लोग भी मौजूद हैं
यहाँ पर लेडी पुलिस एहलकार तो उस वक्त नजर नहीं आ रही, लेकिन जो मेल पुलिस एहलकार है उन्होंने हाथ बांध कर जो है इस जगह को बंद कर लिया। जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कैमरे में कि हाथ बांधे हुए हैं और इन्होंने रास्ते को रोका हुआ है। आगे चलते हैं और आगे के मनाजिर आपको कुछ दिखाते हैं और इसके बाद दोबारा यहाँ पर आते हैं। ये आगे की तरफ देखें तो ये जो रास्ता है पूरा जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये नो गो एरिया है। ये लाहौर का नो गो एरिया है। इसके उस पार अगर हम तकरीबन 500 मीटर आगे की तरफ जाएं तो वहाँ पीटीआई के कारकुनान थे जो इस तरफ आना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी और उसने जो है वो उनको रोका। आंसू गैस की शेलिंग की गई। ये शेल भी आप पड़ा हुआ देख सकते हैं जो यहाँ पर आज शेल बरसाए गए हैं। तकरीबन 10 मिनट पहले यहाँ पर काफ़ी शेलिंग हुई है और उसके बाद वहाँ सामने से लोग तो डिस्पर्स हो गए हैं, लेकिन बैक साइड पर अभी भी लोग हैं। पुलिस कोशिश कर रही है उनको भी मुंतशिर करें, लेकिन अभी तक पुलिस भी इसमें कामयाब नहीं हुई है और जो पीटीआई के वर्कर्स हैं उन्होंने भी हिम्मत नहीं आ रही है, वो मौजूद है यहाँ पर और कोशिश दोनों तरफ से यही की जा रही है अभी तक कि मामला बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए हल हो। ये देखिए ये भी शेल पड़े हुए हैं, पथराव किया गया है ये मुख्तलिफ लोगों की जानिब से और हम वहाँ देखें तो पथराव के साथ साथ और ये सामने अब लोग आगे आ गए हैं जनाब। ये एक फरलांग जो मैंने आपको कहा था अब ये उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। ये खवातीन हैं जो पुलिस वालों को धकेल रही हैं और उसके बाद आगे आगे आ रहे हैं और पुलिस वाले एक साइड पर हो गए हैं, सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। इनमें से कोई डंडा बरदार कोई भी नहीं है। पुलिस की जानिब से भी कोई रिएक्शन इस तरह का नहीं दिया गया जिसमें लाठीचार्ज किया जाए या उन्हें रोका जाए, और उनको रोका और उसके बाद अब ये खवातीन आगे बढ़ रही हैं और ये ग्रुप है, ग्रुप की सूरत में ये आगे बढ़ना शुरू हो गया है। अब देखना यह है कि ऐसे में पुलिस क्या करती है, क्या पुलिस रिटेलिएट करती है या नहीं। इस वक्त ये मनासिर देख रहे हैं, इस चेक पोस्ट को क्रॉस कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने और खवातीन को सामने रखा फ्रंट फुट पर और खवातीन ने इस रास्ते को ओपन कराया, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान का मोराल बुलंद हो गया और अब जो है वो पेशकदमी करना शुरू कर दी है इन लोगों ने। हालांकि शेलिंग हुई है, लोगों के सांस फूल रहे हैं, आंखों में आंसू हैं शेलिंग की वजह से, टीयर गैस की वजह से। और यहाँ पर जो पीटीआई के जो लोग हैं वो एक दूसरे को ये भी तंबीह कर रहे हैं कि कोई वायलेशन नहीं करनी है, किसी किस्म की सख्त नारेबाजी नहीं करनी है, हम पुरअमन लोग हैं और आगे जाना है। और यहाँ पर भी जो नारे लगा रहे आ रहे हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, और एक दूसरे को चार्ज कर रहे हैं, पुरअज़्म कर रहे हैं और लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता आगे आ रहे हैं और यहाँ पर इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। पुलिस इस वक्त पीछे, मैं आपको अगर दिखाऊं मेरा कैमरामैन वही तो बाएं जानिब ये पुलिस है, ये दोबारा आ रही है पुलिस और इस तरह से आप देख रहे हैं कि पुलिस अब दोबारा से आगे से एक कड़ा बनाने लगी है और दोबारा से जो है इनको यहाँ से रोक कर कोशिश की जाएगी कि पीछे की जानिब धकेला जाए। अब देखना यह है कि अब इसमें कौन कामयाब होता है, क्योंकि ये जो मामलात है इसमें अभी देखा है कि हमने मुजाहिरीन जो थे या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो कुछ आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं। करीब 2 फरलांग जो है पीटीआई वर्कर्स आगे आए हैं, लेकिन उसके बाद अब पुलिस दोबारा से चार्ज हुई है और इन लोगों को दोबारा से पीछे के जानिब भेजा जा रहा है। ये मनासिर जो आप देख रहे हैं रावी टोल प्लाजा है या रावी चेकपोस्ट जिसे आप कह सकते हैं, पुराना टोल प्लाजा था पहले यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो लोग हैं उनको पीछे भेजा जा रहा है। खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और जो खवातीन मीडिया से बात कर रही हैं उनको रोका नहीं जा रहा, बाकियों को पीछे भेजा जा रहा है। इस वक्त खवातीन वापस पीछे जा रही हैं जिस तरह से देख रहे हैं, और मर्दों से भी कहा जा रहा है और यहाँ तक कि जो पीटीआई के अपने कारकुनान हैं वो भी दूसरों को कह रहे हैं कि पीछे आ जाएं, मामला डायलॉग के जरिए हल करते हैं, मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद आगे जाएंगे। ये सामने जो धक्कम पेल भी आप देख सकते हैं कि की जा रही है और इस धक्कम पेल में जो है एक मीडिया नुमाइंदा भी इसकी जद में आया है। अभी देख रहे हैं कि एक शख्स रिपोर्ट कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस के एक सिपाही का हाथ लगा, तो उसके बाद जो है वो मामला थोड़ा सा गर्म हो गया दोबारा से, जो कि अभी सिर्फ 5 सेकंड पहले ऐसे लग रहा था कि मामला हल हो गया, लेकिन अब दोबारा से मामला जो है वो सख्त होता दिखाई दे रहा है। तो पल पल बदलती सूरत हाल हम आपको उर्दू पॉइंट पर दिखा रहे हैं
और बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड ये सूरत हाल है। हर 5 सेकंड के बाद सूरत हाल बदल रही है। कभी मौसम ठंडा हो जाता है सियासी, कभी गर्म हो जाता है। अब फिर थोड़ी सी गर्मी दिखाई दे रही है और लग ये रहा है कि दोबारा से खुदा न खास्ता कोई गर्मी हो सकती है, कोई मामलात जो है वो गंभीर हो सकते हैं। इस वक्त फिर से नारेबाजी शुरू हो गई है और पुलिस जो है वो इस वक्त पीछे करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो लोग हैं अब वो दोबारा से चार्ज हो गए हैं पुरज़्म में और दोबारा से वो ये इसरार कर रहे हैं कि हम आगे जाएंगे। तो एक बार फिर से ये इसरार कर रहे हैं इनकी तरफ से और लोग जो हैं वो चाह रहे हैं कि हम आगे की तरफ बढ़ें। कुछ धक्कम पेल हुई और धक्कम पेल के बाद शायद उनमें भी दोबारा से गुस्सा आ गया और उसके बाद अब वो ये चाह रहे हैं कि नहीं अब हम आगे जाएंगे। पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि मामला ठंडे तरीके से हल हो। पुलिस के जो सीनियर अफसरान हैं वो भी मामला अफहाम और तफहीम से हल करने की कोशिश कर रही है। इस वक्त आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं जिसमें इस जगह पर एक डेडलॉक बरकरार है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं और डायलॉग जो है अभी कामयाब होते दिखाई नहीं दे रहे। दोनों तरफ से बाज़िद हैं, दोनों पार्टीज, पुलिस पार्टी हो या फिर पीटीआई, दोनों तरफ से एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस थोड़ा पीछे हटी लेकिन उसके बाद पुलिस भी दोबारा वापस आ गई अपनी जगह पर, पोजीशनें संभाली और उसके बाद उन्होंने दोबारा इन लोगों को पीछे करना शुरू कर दिया। इस वक्त हत्तल इम्कान कोशिश पुलिस की है कि इन लोगों को मुंतशिर किया जाए और किसी भी लम्हे जनाब शेलिंग भी हो सकती है। ये बाई जानिब आप देखें तो आंसू गैस के जो शेल हैं वो बिल्कुल तैयार रखे गए हैं और जो सूरत हाल है इससे निपटने के लिए यहाँ पर शेल किया जा सकता है। बाई जानिब अभी भी शेलिंग हो रही है, आपको इधर दूर से तो नज़र नहीं आ रहा होगा लेकिन जो इंसानी आग है वो देख सकती है कि बाई जानिब जो है वो शेलिंग हो रही है। और इस वक्त जो पुलिस के जवान हैं ये मुंतज़िर हैं अपने अफसरान के ऑर्डर पे कि अगर इनके सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल होती है तो उसके बाद हो सकता है कि यहाँ पर ये भी आंसू गैस का इस्तेमाल करें। इससे पहले भी यहाँ पर आंसू गैस इस्तेमाल हुई थी। अब जरा आगे चलते हैं, आगे जाके वो सूरत हाल आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि वहाँ पर मुसलसल जो है वो शेलिंग हो रही है और लोग जो है वो इधर आना चाह रहे हैं लेकिन पुलिस की जानिब से भी पेशकदमी है और वहाँ बड़ा अग्रेशन दिखाई दे रहा है। इस तरफ हालात थोड़े से बेहतर है, मामला अफहाम और तफहीम से हल किया जाना चाहिए और इसीलिए कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से भी कि मामला आसानी से हल हो जाए। लेकिन जो सामने आप देख रहे हैं मंजर जो कि रोड शाहदरा की तरफ जाता है वहाँ पर मामला गर्म है। अभी भी हालात वहाँ पर जो काफ़ी गंभीर हैं और हर 3 से 4 मिनट के बाद एक न एक शेल लाजमी आता है। अभी हम वहाँ पर जाते हैं और आपको वहाँ जाके जो है बताते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। इधर इतनी ज़्यादा शेलिंग हो चुकी है अभी से थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर सांस लेना दुश्वार है, आंखों में आंसू आ रहे हैं टेयर गैस की वजह से और लोग इसी वजह से यहाँ पर अभी मौजूद नहीं हैं। लेकिन हम आज जाते हैं आगे और आगे जाके आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है और जो पीटीआई वर्कर्स हैं उनकी जानिब से कौन से ऐसा एक्शन लिया जा रहा है जिसकी वजह से पुलिस मजबूर है कि वो बार बार आंसू गैस के शेल फेंक रही है। और सड़क पर भी अगर हम देखें तो आपको शेल ही शेल दिखाई देंगे, पत्थर ही पत्थर दिखाई देंगे। जो जराये के मुताबिक ये जो पत्थर पड़े हुए हैं ये मुजाहिरीन ने फेंके, जो हमने भी पहले थोड़ी देर पहले देखा कि पुलिस पर पथराव किया गया और पुलिस की जानिब से शेल फेंके गए। दोनों एक दूसरे को दोषी करार दे रहे हैं लेकिन दोनों चीज़ें आपके सामने हैं। सड़क जो है वो शाहिद है और सड़क पे चीज़ें जो पड़ी हुई हैं उससे पता चलता है कि पत्थर भी बरसाए गए हैं, शेल भी फेंके गए हैं। अब ये पत्थर पुलिस की जानिब से कितने फेंके गए, मुजाहिरीन की जानिब से कितने फेंके गए, जाहिर है ये दोनों पार्टीज अपना अपना मौक़िफ़ अलग अलग ही देंगी। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है, शेलिंग अभी भी हो रही है और इस वक्त यहाँ पर सांस लेना भी दुश्वार है। हम कोशिश करेंगे कि सेफ साइड पर रहते हुए हम आपको वो मनासिर भी दिखाएं जो वहाँ पर हैं और पुलिस की नफरी हमारी जानिब आ रही है यानी कि पीछे की जानिब जहाँ पर चेक पोस्ट है और वहाँ पर इकट्ठी हो रही है। लेकिन उस जानिब पीटीआई के कारकुनान की तादाद बहुत ज़्यादा है।
जो पीछे थे वो कम थे क्योंकि वो गाड़ियों में है और गाड़ियों में 3-4-5 जितने ही लोग थे, इससे ज़्यादा लोग नहीं है। ये जो सामने है ये सारे पैदल मार्च करके आ रहे हैं और हो सकता है कि स्ट्रेटेजी शायद ये हो। और पुलिस वाले बड़े एक्साइटेड भी हैं। ये जाहिद साहब अभी गुजरे हैं, बड़े एक्साइटेड थे। शायद वो अपने आप को फ्रेश रखने के लिए, चार्ज करने के लिए बड़े अच्छे तरीके से जा रहे थे। लेकिन जनाब ये सामने से मुजाहिरीन आ रहे हैं और पथराव भी किया जा रहा है सामने से, और ये पुलिस की जानिब पथराव किया जा रहा है। पुलिस पीछे हट रही है और साथ साथ पथराव भी हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि सेफ साइड पर रहें और हम थोड़ा सा पीछे की जानिब आते हैं। और ये जनाब ये शेलिंग दोबारा की गई है, पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, पुलिस की जानिब से भी पथराव किया जा रहा है और वहां से पीटीआई वर्कर्स भी पथराव कर रहे हैं। जो पत्थर पीटीआई के वर्कर्स की जानिब से आता है, पुलिस वाले वही पत्थर उठाते हैं और वापस उनकी तरफ फेंकते हैं। एक शटर कॉक से बन चुकी है और इस वक्त जो मंजर है ये एक नो-गो एरिया है। और ये एक और शेल जनाब ये गया और ये जनाब आंसू गैस के शेल वहां पर मुसलसल फेंके जा रहे हैं और इनको जो है वो पीछे किया जा रहा है। सामने बहुत बड़ी तादाद में इस वक्त वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आगे आ रहे हैं। पुलिस इस वक्त पीछे जा रही है और उस चेक पोस्ट की जारी बढ़ रही है जहां पर मेन लोग हैं। जो हमारे अकब से लोग पैदल आ रहे हैं, हो सकता है उनकी स्ट्रेटजी भी ये हो कि वो इधर तक पहुंचे। ये जो जगह सामने की है जहां पर चेक पोस्ट है और वहां आकर इस रास्ते को खोला जाए। इस रास्ते को जब वहां गुजार करवाएंगे तो फिर ये सारी गाड़ियां निकलेंगी और हो सकता है यही उनकी स्ट्रेटजी हो। पुलिस भी इस टाइम उधर इकट्ठी हो रही है और बैक साइड पर देखें लोग ही लोग हैं, लोगों का एक समंदर है और वो सारे इस तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। उधर से पथराव भी किया जा रहा है, मुसलसल पथराव किया जा रहा है जो पीटीआई के वर्कर्स हैं। और ये एक और शेल जो है वो दोबारा जा रहा है। ये टॉस की तरह हो रहा है, इधर से पत्थर आता है, इधर से आंसू गैस का शेल जाता है। तो इसी तरह से जो है ये आज मामलात यहाँ पर हो रहे हैं जो कि किसी एक और बैठते दिखाई नहीं दे रहे। दोनों तरफ से जवाबी कार्रवाई भरपूर अंदाज में की जा रही है और भरपूर जवाब दिया जा रहा है पुलिस की जानिब से भी और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनकी जानिब से भी। और ये मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये पत्थर आ रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि सेफ एंड पे रहते हुए आपको तमाम तर सूरत हाल दिखाएं क्योंकि मुसलसल वहां से भी पत्थर आ रहे हैं और यहाँ से जो है पुलिस की जानिब से भी शेल आ रहे हैं। अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए दोनों मनाजिर दिखाना हमारा फरीज़ा है, इसलिए हम आपको दोनों इनकी स्टोरीज भी दिखा रहे हैं कि असल में ग्राउंड रियलिटी क्या है, यहाँ पर सूरत हाल क्या पैदा हो रही है। ये जनाब एक बार फिर से ये शेल और दोबारा से ये शेल फेंके जा रहे हैं। हालांकि वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने मास्क भी पहने हुए हैं और वो मुसलसल आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन जो पुलिस है वो हर एक 100 मीटर के बाद एक शेल बरसाती है और ये आगे शेल फेंके जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद लोग पीछे होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, लेकिन चंद ही सेकंड्स के बाद वो वापस आ जाते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो शेल को कपड़ों से बुझा रहे हैं और बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त सारे जो पुलिस वाले हैं वो भी कह रहे हैं पथराव कर रहे हैं, जिसके जवाबी कार्रवाई करते हुए हमें यहाँ से शेल फेंकने पड़ रहे हैं। शेल फेंकने के बावजूद जो है लोग मुसलसल पेशकदमी कर रहे हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अभी जो टारगेट उनका है वो है इस चौकी को वागुजार कराना। तो पुलिस के जो आंसू गैस के शेल है मुसलसल फेंक रही हैं और पीछे की तरफ आ रही हैं। मुजाहिरीन भी मुसलसल आगे बढ़ते जा रहे हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखें तो इस वक्त कोई भी पुलिस एहलकार नहीं है, सिर्फ आपको वर्कर्स नजर आएंगे जो सियासी पार्टी के वर्कर्स हैं, पीटीआई के वर्कर्स हैं और वो सारे इस तरफ आ रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि इस रास्ते को खोला जाए। ये हम अब थोड़ा सा नीचे जाते हैं और नीचे जाके हम आपको इस मंजर को दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस वक्त हम बिल्कुल दरमियान में हैं। हमारे दाएं जानिब है पुलिस और बाएं जानिब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और दोनों जो है चंद ही लम्हात के बाद आमने सामने होंगे। अब पुलिस थोड़ी सी डाउन हो गई है और इन लोगों को आगे आने दिया जा रहा है। दाएं जानिब से लोग आना शुरू हो और बाएं जानिब से पथराव। मैं अपने कैमरामैन वहीं से भी कहूंगा कि पीछे आ जाए और इस मामले को जरा सेफ साइड पे रहते हुए
अपनी सहाफती जिम्मेदारी निभाते हुए उर्दू पॉइंट के जितने भी नाजरीन सामीन हैं उनको ये मंजर दिखाएं। और ये जनाब भरपूर तरीके से पथराव किया जा रहा है, बहुत ही बुरे अंदाज में पथराव किया जा रहा है। सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल, लोग पीछे हट रहे हैं लेकिन जो मुजाहिरीन है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस पसपा दिखाई दे रही है और ये रास्ता खोलने की कोशिश तकरीबन मुकम्मल होती जा रही है। इन्होंने पहले जश्न मनाना शुरू कर दिया, लोगों को बुलाना शुरू कर दिया और भरपूर पथराव हो रहा है। लोग कह रहे हैं पत्थर ना मारो, लोग मना कर रहे हैं कि पत्थर ना मारें, लेकिन जब पीछे से लोग आ रहे हैं वो काफ़ी मुश्तिल हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी शेलिंग भी खाई है। उसके बाद वो मुश्तिल है। पीटीआई के वर्कर्स खुद ये कह रहे हैं कि पत्थर ना मारो, लेकिन उसके बावजूद ईंटें और पत्थर आ रही हैं। और ये जनाब रास्ता खुल गया, ट्रक पहला चला गया, रावी टोल प्लाजा खुलवा लिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और शदीद नारेबाजी, जश्न का समा, लोग सेल्फियां बनाने लगे, फतह के नक्कारे बजाने लगे और यहाँ पर मौजूद लोग इस तरह से झूमते हुए आगे जा रहे हैं जैसे कोई मैदान फतह किया। और इस वक्त इनकी जो खुशी भी दीदनी है और जश्न मना रही है। पुलिस इस वक्त पसपा दिखाई दे रही है और पीछे की तरफ है और घंटों से फंसी ट्रैफिक इस वक्त चल पड़ी एक रास्ते से। और ये आप मनाजिर देख रहे हैं, रावी चेक पोस्ट के नारेबाजी की जा रही है। और इस वक्त तूल अर्ज में इस तरफ गरीब में कहीं भी कोई आपको पुलिस वाला नजर नहीं आएगा, हाँ? पुलिस एहलकार नजर नहीं आएगा। एक बार फिर से चल और हम पीछे जाएंगे ताकि सेफ रहे। इस वक्त शेलिंग इतनी ज़्यादा है कि सांस लेना और बोलना काफ़ी मुश्किल है। और ये मंजर आप देखिए, सिचुएशन ख़राब हो रही है। हम आगे बढ़ते हैं, आगे जाके आपको दोबारा दिखाएंगे कि आगे क्या सूरत हाल होती है। फिलहाल इस मार्ग को फतह कर लिया है इन्होंने और इस रास्ते को खोल लिया है। पुलिस की जानिब से शेलिंग है लेकिन लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, शेलिंग बहुत ज़्यादा है, लोग भाग रहे हैं। अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, आगे चल के आगे की सूरत हाल उर्दू पॉइंट पर बराह रास्त बताएंगे। अल्लाह निगहबान।